अबाउट सर्कुलेशन। तो 10th पॉइंट जो देख रहे हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह देखते हैं डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन परम, परम मीन्स स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एग्ज और मैमल्स, ठीक है। तो सर्कुलेशन में हम देखेंगे बहुत सारे के किस तरह का टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो देखेंगे पहला क्या, टाइप, ठीक है। तो सर्कुलेशन में किस तरह का सर्कुलेशन होता है, सिंगल, दो तरह का सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन होगा तो यूनि सर्किट सर्कुलेशन कहेंगे, यूनि सर्किट, और डबल होगा तो डबल सर्किट, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें कैसा होगा। तो पाइसेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है इसमें, सिंगल, सिंगल कहने का मतलब क्या हुआ, सिंगल कहने का मतलब हुआ दैट इज यूनि सर्किट, ठीक है, और डबल सर्किट कहते हैं। उसी तरह इसको यूनि सर्किट भी कर सकते हैं, यूनि CIRCUIT, सिंगल सर्कुलेशन और यूनि सर्किट, ठीक है। इसमें क्या होगा, डबल, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या होगा, कंप्लीट सिंगल, ठीक है। और इसमें देखेंगे, इसमें दैट इज ट्रांजिशनल, TRANSITIONL, ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा कि ट्रांजिशनल डबल, इसमें कैसा होगा ट्रांजिशनल डबल, ठीक है, मतलब मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन दोनों में होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे दैट इज कंप्लीट डबल है, डबल सर्कुलेशन, इसमें भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो डबल सर्कुलेशन, अगर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन तो डबल सर्कुलेशन, और इसको डबल सर्किट भी आप कह सकते हैं, डबल सर्किट, ठीक है। इसको भी क्या कहेंगे, डबल सर्किट सर्कुलेशन को कहेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं सर्किट। तो डबल, सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन पाइसेस, एंड डबल सर्कुलेशन कहां पाया जाता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, सभी में। लेकिन इनमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, बताए थे हार्ट में, सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इसीलिए इसको ट्रांजिशनल डबल और मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल से। सिंगल और डबल क्या हुआ, बताए थे कि इफ ब्लड कम्स ओनली वंस इन हार्ट फॉर सप्लाइंग वंस टू बॉडी, ठीक है। अगर हार्ट में कोई भी इम्प्योर ब्लड हार्ट में एक ही बार आ रहा है और वो फिर क्या हो रहा है, पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है, तो इसको कहेंगे सिंगल। डबल में क्या हुआ, ब्लड कम्स ट्वाइस इन हार्ट फॉर सर्कुलेटिंग, बिफोर सर्कुलेटिंग वंस टू बॉडी, तो इसको डबल कहते थे। तो याद रखेंगे सिंगल इसमें है और सब में डबल है। इसमें क्या है, कंप्लीट डबल है, इसमें ट्रांजिशनल, ठीक है। नेक्स्ट इज आरबीसी, क्या देख रहे हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स अगर देखेंगे, ठीक है, आरबीसी, तो ये कैसा होता है, तो ये ध्यान रखना है कि पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, ठीक है, सभी में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, इस तरह एरो करके। तो इन सभी में देखेंगे कैसा होगा, तो इन सभी में देखेंगे इट विल बी लाइक, ऐसे दिखा रहे हैं। तो पाइसेस हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, एव्स हो, ठीक है, इन सभी में कैसा होगा, तो इनमें होगा दैट इज ओवल, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स, ये ध्यान देना है, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव नहीं, बाइकॉन्वेक्स, एंड न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इन सभी में, कहां पर, अप टू एव्स तक, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि आरबीसी, पाइसेस हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल्स हो, एव्स हो, इन सभी में कैसा होगा, ओवल होगा, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होगा। ओवल ये हो सकता है वेरिएशन हो, थोड़ा स्फेरिकल हो, ओवल हो कुछ हिस्सा, ठीक है, लेकिन ये याद रखेंगे ऐसा होता है जनरली बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। हमेशा आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, इवन मैच्योरिटी पे भी होगा, ठीक है। लेकिन मैमल्स में हम देखेंगे कैसा होगा, तो मैमल्स में देखते हैं तो ये जनरली क्या होता है, ये सर्कुलर होगा, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स नहीं है, बाइकॉन्केव होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। लेकिन यहां पर कैसा होता है, याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज बाइकॉन्केव, ठीक है। तो बाइकॉन्केव एंड कैसा होगा, दैट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, अन्यूक्लिएटेड कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। होता क्या है,
आरबीसी में हम लोग में मैमल्स जो देखेंगे किसी भी मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, आरबीसी में देखेंगे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये इनिशियली होगा, इमैच्योर है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन मैच्योरिटी क्या होता है, न्यूक्लियस वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैच शुरू से नहीं होता है। इवन हम देखेंगे हम लोग मैमल्स के जो भी देखेंगे आरबीसी, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सब इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब ये प्रोकैरियोटिक टाइप के ही है, तो ये एब्सेंट होने से क्या फायदा है, न्यूक्लियस नहीं है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो ये क्या होगा, ये खाली, अगर ये नहीं है तो इसके जगह पर क्या होगा, ज्यादा स्पेस मिल गया हेमोग्लोबिन पिगमेंट उसमें जमा होने के लिए, ठीक है। तो इसके फायदे हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है इन ऑर्डर टू एक्युमुलेट और अकोमोडेट मोर ऑफ हेमोग्लोबिन। बाइकॉन्केव नेचर होने से क्या होगा, बाइकॉन्केव हो गया तो ये सरफेस एरिया बढ़ता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये बाइकॉन्केव होता है, और ये बाइकॉन्केव होने से क्या हो गया, सरफेस एरिया को याद रखना है कि बढ़ाता है, ठीक है, फॉर क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं एट मैच्योरिटी। इनिशियली क्या होता है, इमैच्योर में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योरिटी में डिजेनरेट कर जाता है, तो इट इज कहेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होते, आरबीसी में यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फ्रॉग में कर दें, लिजर्ड में, स्नेक में कर दें, बर्ड्स किसी में कर दें, पिजन में कर दें, सब में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, बाइकॉन्वेक्स होगा। लेकिन यहाँ पर बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। अब ये, लेकिन इसमें भी एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्ट नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट, याद रखेंगे एक जगह एक्सेप्शन है जहां पर कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कहां पर, कैमल एंड लामा, LLAM में लामा। तो कैमल और लामा में क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो ये जो है ना कैमिलिडी फैमिली, CMELIDAE फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो कैमिलिडी फैमिली एक है, तो वहां पर ये क्या हो गया, होता है, ठीक है। तो कैमिलिडी फैमिली, इसको आगे लिख दे रहे हैं। तो कैमिलिडी फैमिली में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमिलिडी फैमिली, यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियस प्लस एंटी प्रेजेंट, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो नेम द मैमल इन विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कैमल एंड लामा, ठीक है। और सब में नहीं होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस, ये अगर देखेंगे एक ओवरऑल एनिमल टिश्यू में पढ़े थे कि आरबीसी, सबसे बड़ा आरबीसी कहां पाया जाएगा, लार्जेस्ट आरबीसी और स्मॉलेस्ट आरबीसी, तो बता चुके हैं। लार्जेस्ट आरबीसी इज प्रेजेंट इन एम्फीबियन, एम्फीबियन में सबसे लार्जेस्ट एम्फीबी पाया जाता है। कौन सा एम्फीबियन का नाम, एम्फीउमा कहते हैं उसको, AMPHI एम्फीयूएमए, ठीक है। लार्जेस्ट आरबीसी इज प्रेजेंट इन एम्फीबिया, दैट इज एम्फीउमा कॉन्गोइल कहते हैं उसको, कॉमन नेम। वेयर स्मॉलेस्ट आरबीसी इज प्रेजेंट इन, कहां पर, मैमेलिया में आता है, मस्क डियर, ठीक है, मस्क डियर कहते हैं, डियर में, ठीक है, मोस्कस कहते हैं उसको, ठीक है। तो उनमें पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कैसा होगा। अब हम देख लेते हैं, थर्ड इज हार्ट। तीसरा क्या देखते हैं हम, थोड़ा सा देख ले हार्ट के बारे में। थर्ड इज हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जो देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हार्ट में डिफरेंस क्या देखेंगे, बहुत सारे हैं। हार्ट में चेम्बर्स देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे देखेंगे। पहला तो देखेंगे चेम्बर्स, कितने चेम्बर्स है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे चेम्बर्स के बाद, ठीक है, 2 चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। तो पाइसेस एम्फीबियन, ये देख रहे हैं ना पाइसेस, तो पाइसेस में 2 चेम्बर के होते हैं। कितने चेम्बर के होंगे पाइसेस में, ये इट इज 2 चेम्बर, ठीक है। पाइसेस, कोई भी फिश है पाइसेस, ठीक है, कार्टिलेज फिश, गोली फिश, 2 चेम्बर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चेम्बर को क्या करते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, हमें मालूम है। द चेम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल और एट्रियम, क्या कहते हैं इसको, ऑरिकल और एट्रियम, ठीक है, एट्रियम और AURICLE, ऑरिकल, ठीक है। और दूसरा चेम्बर क्या होता है, नीचे वाला लोअर चेम्बर, इट इज नोन एज वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है, ये चेम्बर। तो ये दोनों के दोनों चेम्बर जो है ना,
ये ट्रू चेंबर कहलाते हैं। क्या है? दिस इज नोन एज ट्रू चेंबर। ठीक है, कोई भी कहते हैं ना कि 3 चेंबर का है, ठीक है, 4 चेंबर का हार्ट है, ठीक है, तो ये क्या है? यही है ट्रू चेंबर। मतलब कि अपर चेंबर आर नोन एज ऑरिकल एंड लोअर चेंबर इज नोन एज वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, तो यहां पर हम इसी को कर दे रहे हैं एट्रियम, एट्रियम को ही क्या कर रहे हैं हम? ऑरिकल लिख दे रहे हैं, AURICLE समझ जाएंगे। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल ये दोनों क्या कहलाएगा? ये ट्रू चेंबर्स। ठीक है, तो ये चेंबर अगर देखेंगे टोटल दोनों मिला के कितने चेंबर्स होते हैं, तो ये 2 चेंबर इसमें होगा। ठीक है, इसमें 2 चेंबर होगा। ठीक है, और ये 2 चेंबर ओवरऑल कितना है? 2 चेंबर। तो यहाँ देखिए चेंबर है ना, ये इसके आगे लिख रहे हैं 2 चेंबर। लेकिन लंगफिश होते हैं उसमें कितना होगा? 3 चेंबर। ठीक है, उसी तरह यहां पर देख रहे हैं पाइसेस के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन में कितना होता है? ये 3 चेंबर के होते हैं। रेप्टाइल्स में देखेंगे कितना? 3 ही चेंबर निकालते हैं हम इसको। ठीक है, इसको 3 चेंबर, हालांकि 4 चेंबर इसमें आने लगा है, इसको कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा 3 चेंबर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 चेंबर डार्ट इसमें भी है, 3 चेंबर डार्ट इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, 3 चेंबर इसमें भी, 3 चेंबर इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है? वेंट्रिकल में पार्शियल ही होता है ना, पार्टीशन पार्शियल है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट 4 चेंबर डार्ट कह सकते हैं। तो इसको 3.5 भी आप कह सकते हैं, और इसको कहते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है, 4 चेंबर। ठीक है, तो 4 चेंबर है, लेकिन क्या है? इनकम्प्लीट है 4 चेंबर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें क्या है? एकदम नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एम्फीबियन रेप्टाइल्स हो गया, तो इसमें 2 3 3 3। अब यहां पर देखिए ये 3 कहां पर हम देखे थे? ये 3 होता है इसमें लंग फिश में, ये ध्यान देना है, लंग फिश में, और कार्टिलेज और बोनी फिश में 2। 3 फ्रॉग में। रेप्टाइल्स में देखेंगे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल को छोड़ के क्या कहेंगे? दैट इज 3 चेंबर। तो इसको हम यहां लिख देते हैं, तो ये कह सकते हैं हम क्या? 3 चेंबर, और इसी को कहेंगे 4 चेंबर भी आप कह सकते हैं। 4 इसमें आने लगा है, तो 4 चेंबर कहां पर? ठीक है, तो 4 चेंबर जो आने लगा है वो कहेंगे क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल में। तो क्रोकोडिलिया फैमिली ऑर्डर में, तो CROCODILE, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल। ठीक है, तो किसमें होगा? अभी हम लिख देते हैं इसको, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल में। और इसमें क्या होगा? इसमें तो 4 ही होगा। इसमें क्या होगा? 4 चेंबर, कंप्लीट 4 चेंबर। ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। अब ये 4 चेंबर कहां का है? ठीक है, 3 और 4। तो 3 जनरल में है, 3 और 4। तो 4 कहां कहां है वो लिख देते हैं। तो 4 कहां है? क्रोकोडाइल, ठीक है, एलिगेटर, ALIGATOR, घड़ियाल, GHARIYL, घड़ियाल, इन सब में। और सब में क्या हुआ? 3 चेंबर, और इसको इनकम्प्लीट 4 चेंबर कर सकते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट 4 चेंबर भी है, और इनकम्प्लीट 4 चेंबर नहीं, इनकम्प्लीट 4 चेंबर, इसको लिख दे रहे हैं इनकम्प्लीट 4 चेंबर। लेकिन क्या देख रहे हैं? कंप्लीट 4 चेंबर कहां है? क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल में है। ठीक है, यहां पर किसमें है? 2 और 3 है, तो 2 किसमें है? दैट इज 3 लंगफिश में। अब यहां देखिए ट्रू चेंबर्स जो है, ये देख रहे हैं ट्रू चेंबर्स। अब ये ट्रू चेंबर जो है ये हो गया ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब ये ऑरिकल कितना हुआ? इसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल। पाइसेस में अगर देखेंगे 2 चेंबर का है, तो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। यहां देखते हैं तो इसमें क्या होगा? 2 ऑरिकल होगा। एम्फीबियन में देखेंगे तो ऑरिकल कितना है? 2। ठीक है, तो ये कितना है? 2 ऑरिकल, और वेंट्रिकल कितना होगा? ये दैट इज 1। ठीक है, इसमें क्या हो? 2 1 3 हो गया चेंबर। इसमें ऑरिकल कितना होगा? रेप्टाइल्स में तो 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट चेंबर होगा तो क्या होगा? 2 तो होगा ही, इसमें क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 ऑरिकल, क्रोकोडाइल में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है? क्रोकोडाइल में। ठीक है, ये क्रोकोडाइल का लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देख रहे हैं एप्स और मैमल्स में, तो 2 ऑरिकल होगा और 2 वेंट्रिकल। इसमें 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये ट्रू चेंबर पूछेगा कितना है? ऑरिकल, ये चेंबर इतने हैं, ट्रू चेंबर। ऑरिकल कितने हैं? इतने हैं। वेंट्रिकल कहां है? इतने। तो ऑरिकल हम किसी में देखेंगे?
दो होते हैं, एक्सेप्ट कहां, एक कहां होगा, कार्टिलेज और बोनी फिश में, ठीक है, ट्रू चेंबर। इसके अलावा, ठीक है, ट्रू चेंबर के अलावा एक्सेसरी चेंबर भी कहते हैं, सब्सिडियरी चेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब्सिडियरी चेंबर कौन है, उसको साइनस विनोसस कहते हैं। सब स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं पहले, SINUS साइनस, VENOSUS साइनस विनोसस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक्सेसरी चेंबर क्या होता है, दैट इज ट्रंकस, TRUNCUS, ट्रंकस आर्टेरियस, चाहे इसी को हम कोनस भी कहते हैं, कोनस आर्टेरियस, ARTERIOSUS, ठीक है। तो ट्रंकस आर्टेरियस कहिए चाहे कोनस, ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, ये ट्रू चेंबर नहीं है, इसको सेकेंडरी और एक्सेसरी चेंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेसरी चेंबर। तो इसमें ट्रू चेंबर कौन कौन से है, ऑरिकल वेंट्रिकल हार्ट में, और एक्सेसरी चेंबर साइनस विनोसस और ट्रंकस और कोनस आर्टेरियोसस है, ठीक है। तो ये एक्सेसरी चेंबर देख रहे हैं, इसमें अगर पूछेंगे कहां कहां साइनस विनोसस, तो साइनस विनोसस इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ किसमें, तो देखिए साइनस विनोसस है ना, ये साइनस विनोसस, तो इसमें होता है, पाइसेस में होगा, एम्फीबियन में होगा, रेप्टाइल्स में होगा, एप्स में नहीं होगा, मैमल में नहीं होगा, ठीक है। तो साइनस विनोसस इज प्रेजेंट वेयर, यू हैव टू रिमेंबर इट इज प्रेजेंट इन पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स में एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद कोनस आर्टेरियोसस और ट्रंकस स्ट्रक्चर में हम देख चुके थे सब। तो ये देखिए यहां पर होगा कोनस और ट्रंकस, क्या होगा, पाइसेस में होगा, एम्फीबियन में भी होगा, रेप्टाइल्स में नहीं होगा, एप्स में नहीं होगा, मैमल्स में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद और भी क्या देखेंगे, इसमें कहते हैं उसको एरोटिक आर्चेस, ठीक है, क्या कहेंगे, एरोटिक आर्चेस, और इसी को कहते हैं सिस्टमिक, SYSTEMIC सिस्टमिक, और AORTIC ऑर्टिक आर्चेस कहते हैं, देख चुके हैं सब हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो सिस्टमिक आर्चेस और ऑर्टिक आर्चेस तो देखते थे कहां पर, राइट एंड लेफ्ट, इस तरह देखे थे। तो ये कहां पर होगा, पाइसेस एम्फीबियन में कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर है, और यहां पर है तो क्या हो गया, राइट और लेफ्ट दोनों है, ठीक है, राइट और लेफ्ट रेप्टाइल्स में। इसमें कैसा है, राइट ओनली, राइट और ऑर्टिक आर्चेस है केवल, इसमें क्या है, लेफ्ट ओनली, ठीक है। ये हो गया राइट ओनली, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, यहां देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या हो गया, राइट ओनली, और इसमें लेफ्ट ओनली, ठीक है। तो एरोटिक आर्चेस ये हो, एरोटिक आर्चेस था क्या, यहां देखिए इस तरह, यहाँ एरोटिक यहां बना रहे हैं, ये देखिए एरोटिक आर्चेस ऐसे ये था ना, इस तरह हार्ट, ठीक है। हम लोग में यहां बना रहे, मैमल में कैसा होता है, तो मैमल में क्या देखेंगे, यहां से जो भी इम्प्योर ब्लड यहाँ आता था, यहां से यहाँ से लंग्स के पास जाता था, लंग्स जाने के बाद फिर यहाँ आता था, यहाँ के बाद यहाँ, और यहां से पूरे बॉडी में जाता था। तो पूरे बॉडी में जाता था तो हम ऐसे देखे थे कि इस तरह का बनाता था आर्च, ऐसे निकलता था आर्चेस, और पूरे आगे जाके बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरह है ना, तो इसको लेफ्ट कहते हैं। इसमें कैसा होगा, एब्स में कैसे जाता है, तो एब्स में देखेंगे इस तरह जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरह राइट। लेकिन यहाँ रेप्टाइल्स में देखेंगे तो कैसे, तो ये ऐसे जाता है, और ये इधर भी बढ़ जाता है, इधर भी बढ़ जाता है, इसको कहते हैं राइट एंड लेफ्ट एरोटिक आर्चेस इसमें, ठीक है। तो ये बता चुके हैं पहले सर्कुलेशन में। अब देखिए तो इसमें कैसा होगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, राइट एंड लेफ्ट, और इसमें क्या होगा, इसमें राइट ओनली, क्या हो गया, राइट ओनली, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट ओनली, तो लेफ्ट एरोटिक आर्चेस, मतलब ये कैसा होगा, जो भी एरोटिक आर्चेस क्या होगा, इधर की ओर मुड़ता है, इसमें इधर की ओर, इसमें इधर की ओर, इसमें इधर, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं। इसमें कैसा होगा, इधर की ओर मुड़ेगा इस तरह, ठीक है, बटेगा तो इधर ऐसे, इस तरह से। इसमें क्या होगा, इस तरह जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, तो इसको एरोटिक आर्चेस राइट और लेफ्ट दोनों हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको एरोटिक आर्चेस। इसके बाद देखते हैं, तो ये देखिए चेंबर हो गया, ठीक है, चेंबर टोटल ऑरिकल वेंट्रिकल टू चेंबर, और ये क्या हो गया, एक्सेसरी चेंबर, देखिए किसमें किसमें है। इसके बाद एरोटिक आर्चेस, इसके बाद देखते हैं 2 पॉइंट और, पोर्टल सिस्टम देखते हैं क्या, पोर्टल, तो इसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या कहेंगे, हिपैटिक
पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और एक देखेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो एक तरह से पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम ये दोनों का दोनों क्या है, ये तो पोर्टल सिस्टम में यहां लिख दे रहे हैं, दिस इज पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो दो तरह का पोर्टल सिस्टम देखेंगे, हिपैटिक और रीनल, ठीक है। तो ये बता चुके हैं पोर्टल सिस्टम क्या है, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम जो है यहां पर देखिए ये क्या होगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहां होगा, ये इसमें भी 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 होगा। मतलब इट इज प्रेजेंट इन पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, सभी में पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। यहां पर देखते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम कहां पर होगा, पाइसेस में होगा, एम्फीबियन में होगा, ठीक है। इसके बाद रेप्टाइल्स में होगा, एव्स में नहीं होगा, मैमल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया। अब पोर्टल सिस्टम क्या है बता चुके हैं। जनरली क्या होता है कि ब्लड जो है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन से ब्लड कहां जाएगा, किसी भी ऑर्गन से ब्लड वो हार्ट में जाता है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, हार्ट में, अब ये बताएंगे व्हाट इज पोर्टल सिस्टम। कोई भी ब्लड है, ऑर्गन है, ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता है कि ऑर्गन से एक ऑर्गन इंटरमीडिएट ऑर्गन में गया और वहां इंटरमीडिएट ऑर्गन से कहां चला गया, फिर हार्ट में जाता है, तो इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अगर ये सपोज करिए कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो ऑर्गन मान लेते हैं कोई, क्या इंटेस्टाइन मान लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां गया, वो लीवर में गया, तो उसको क्या कहेंगे, हिपैटिक सेल्स होते हैं ना। लीवर गया और फिर ब्लड कहां दिया, फिर वो हार्ट में गया, तो इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी ऑर्गन से अगर देखते हैं कहां गया, वो गया किडनी में, किडनी में साफ होके फिर से हार्ट में गया,